हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए आप लोगों के पास ला रहे हैं। अब वो टॉपिक है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग। अपने पिछले 3 वीडियो में हम फाइनेंशियल डिसीजन का बहुत सरल शब्दों में बना करके आप लोगों के पास भेज दिए थे, जिसमें है कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जब आप वो तीनों वीडियो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से ये चीज़ आपको मिल जाएगा। आज एक नया टॉपिक जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए हम आपके पास ला रहे हैं। जैसा कि मैंने बहुत पहले एक वीडियो में प्लानिंग के चैप्टर का बनाया था। प्लानिंग का मतलब होता है कि किसी भी काम को करने से पहले उस काम को कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किस लिए और किसके द्वारा और कब, इन 6 चीज का आंसर हमको लेना पड़ेगा। क्योंकि यही जो 6 आपके इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, उन्हीं का आंसर अगर हम प्रॉपर तरीके से एक लाइन में रखें तो प्लानिंग का कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आ जाता है। ठीक वही चीज यहां पर किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, किसी भी छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, चूंकि हम लोग यहां पर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए फाइनेंस की बहुत जरूरत पड़ती है। फाइनेंस अगर कम है तो भी दिक्कत आ जाएगी, और फाइनेंस हमारे पास ज्यादा है तो भी दिक्कत आने की पूरी संभावना है। तो फाइनेंस कितना हमको चाहिए, इसके लिए हर ऑर्गेनाइजेशन एक प्लान्ड वे में पूरा का पूरा काम वो करता है। और यही चीज आज हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत छोटे वीडियो में, हालांकि 2-3 वीडियो इसका बनेगा, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैं पूरा लिख देता हूं अपने व्हाइट बोर्ड पर कि हमारी वॉइस के साथ साथ आपके पास रिटन वर्क भी रहे। फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में यहां बताया गया है, प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फंड्स, रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस एंड स्पेसिफाइंग द सोर्स ऑफ फंड्स। प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फंड्स, रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस एंड स्पेसिफाइंग सोर्स ऑफ बिजनेस फंड्स। कितना फंड चाहिए और कहाँ से चाहिए, इसीलिए इसके आगे मैंने 3 चीज यहाँ, इस जब लाइन को हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे पास 3 चीज निकल करके आती है। वो 3 चीज क्या है? पहला आती है एस्टिमेटिंग ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। हमको कितने फंड्स की जरूरत है, हमको कितने फंड्स की जरूरत है, उसका पूरा का पूरा रिक्वायरमेंट, यानी पहले से हमको ये पता होना चाहिए कि कितने हमको हमारे बिजनेस के लिए फंड्स की जरूरत पड़ेगी। अभी आगे चल के जब और वीडियो हम आपको बताएंगे तो कई तरह के फंड्स होते हैं, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, ये तो अलग वीडियो हो जाएगा। तो सबसे पहला आता है एस्टिमेट करना। किस चीज का एस्टिमेट करना कि हमको फंड्स का रिक्वायरमेंट कितना है। दूसरा आता है आइडेंटिफाइंग द सोर्सेज ऑफ फंड्स। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट फंड्स की है, एक बहुत ही नॉर्मल शब्द में हम इसको यूज करें तो उसको कह सकते हैं मनी। हालांकि मनी से बहुत ज्यादा ये आगे है फंड्स का कॉन्सेप्ट, लेकिन समझाने के लिए बस ये शब्द हम यूज कर रहे हैं। तो यहां पर स्टूडेंट्स आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ फंड, किस सोर्स से हमको हमारे बिजनेस के लिए फंड अच्छे ढंग से मिल सकता है। बहुत ढेर सारे सोर्सेज हैं, जैसे शेयर है जिसमें 2 तरह का मैंने आपको बताया, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंशियल शेयर। इसके बाद बोरोड फंड, इसको ओनर्स फंड कहते हैं। इसके बाद बोरोड फंड है। बोरोड फंड में सबसे बड़ा सोर्स आपका है डिवेंचर। इसके बाद बहुत ढेर सारे फाइनेंशियल एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां से भी फंड मिल सकता है, या इसके अलावा और कहीं से। तो हमको ये पता लगाना पड़ेगा हमारे बिजनेस के लिए कि सोर्स क्या है फंड का। फिर इसके बाद आता है
प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड। जो भी हमने एस्टिमेट किया है और हमको सोर्स का पता चल गया, अब हमारे पास फंड आ गया, ये हम लोग मान लिए। अब जो भी फंड हमारे पास हमारे बिजनेस में आया है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आया है, उसका क्या करें, प्रॉपर यूटिलाइजेशन, उसका एकदम से प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। अगर कहीं प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना हुआ तो ये मान के चलिए कि जो भी आपका गोल है, जो भी आपका एम है, वो एम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हो सकता है फाइनेंशियल बर्डन आपके बिजनेस पर बढ़ता चला जाए। प्रॉपर यूटिलाइजेशन, इसके साथ ही साथ एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड, उसका पूरी तरीके से देख रेख भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छे ढंग से हर स्टेप पर होना चाहिए, हर स्टेप पर होना चाहिए। क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, यानी उसकी विजिलेंट आई नहीं है, तो ये कंफर्म है कि फंड का मिस यूटिलाइजेशन होने की संभावना हो सकती है। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट आ गया आपका फाइनेंशियल प्लानिंग का। इसके साथ ही साथ अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ही है। अगर एक है तो ये दो शब्द क्यों, और अगर एक नहीं है तो फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक जो बहुत पतली सी डिमार्केशन लाइन है वो क्या है, कब फाइनेंशियल प्लानिंग का कॉन्सेप्ट क्या है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी चीज मैंने अपने व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया है, बता देते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग एम्स एट स्मूथ ऑपरेशन by focusing on funds requirement and their availability। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है कि जो भी हमारा फंड्स है उसका स्मूथ ऑपरेशन हो, उसका बहुत ही प्रॉपर तरीके से वो स्मूथ हो। किसके, बाय फोकसिंग ऑन फंड्स रिक्वायरमेंट, कि जो भी फंड की रिक्वायरमेंट है, जैसा कि अभी मैंने बताया, और अवेलेबिलिटी, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, एस्टिमेटिंग ऑफ फंड और आइडेंटिफाइंग ए सोर्स ऑफ फंड। जब ये काम करेंगे तब हम कहलाएंगे फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या है, ऑपरेशन बाय फोकसिंग ऑन फंड एंड रिक्वायरमेंट एंड देयर अवेलेबिलिटी, कहाँ उनका वो अवेलेबल होंगे, ओनर्स फंड के रूप में या बोरोड फंड के रूप में या अन्य किसी के रूप में। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम एट चूजिंग द बेस्ट इन्वेस्टमेंट बाय फोकसिंग ऑन देयर कॉस्ट एंड बेनिफिट। मैनेजमेंट क्या है, जो भी फाइनेंस हमारे पास आ गया ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है या है, उसका क्या किया जाए, उसका बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो, उसको जहां भी हम लगाएं वो बहुत ही अच्छे तरीके से लगाएं और बहुत ही प्रॉपर प्लेस पर लगाएं। बेस्ट इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट। और क्या है, बाय फोकसिंग ऑन देयर कॉस्ट। जब इन्वेस्टमेंट हम उसका करने जाएं तो उस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट क्या होगी, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाय फोकसिंग ऑन देयर कॉस्ट एंड बेनिफिट, जहां पर ये इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वहां पर एक्सपेक्टेड बेनिफिट क्या हो सकता है, ये सब कुछ वेल इन एडवांस। अब ये करते कौन है, ये हमारे यहाँ पूरा का पूरा है। अब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ही एक होता है जिसमें फाइनेंस के एक्सपर्ट्स बैठे रहते हैं, वही ये काम करते हैं। तो यहां पर अब आप लोगों को क्लियर हो गया कि फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहीं ना कहीं अंतर है। यह बहुत ही सरल शब्दों में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग के बाद ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुरू होता है। हालांकि ऐसा नहीं है, ये दोनों पैरेलल चलते हैं, दोनों पैरेलल, लेकिन आपको समझाने के लिए कह रहे हैं, जब फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी तब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसका करेंगे।
यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बहुत ही छोटा सा वीडियो फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, अभी कई वीडियो इसके बनेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में मैंने आपको दे दिया है। अब आप लोग इस वीडियो को भी देख करके फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में आप जो भी किताब या वो राइटर की पढ़ेंगे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।